हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया से होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एजूर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इसमें हम लोग समझेंगे कि हम लोग कैसे एजूर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। राइट, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एजूर के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, रीजंस कैसे क्या है होता है, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, कैसे डेटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट ने फिजिकली बनाया हुआ है, राइट, कैसे वो मैनेज कर रहा है उसको और कैसे हमें वहाँ से वो सर्विसेज हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे कि लेट्स से हमारे पास एक एजूर का अकाउंट है, उसके अंदर हम कैसे सब्सक्रिप्शन को ऐड करेंगे, और जब हम लोग सब्सक्रिप्शन को ऐड कर लेंगे एजूर के, तो हम लोग कैसे उसके अंदर रिसोर्सेज वगैरह को बना करके कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। बेसिस ऑन आर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन लाइक पॉलिसी, हम कैसे अपने सब्सक्रिप्शन और रिसोर्सेज को कंप्लायंस के अकॉर्डिंगली या अदर एक्सेस पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली हम कैसे मैनेज करेंगे। राइट, तो ये हमारा आज का लर्निंग टॉपिक रहेगा। एजूर अकाउंट बनाना, रिसोर्स कैसे क्या होता है, रिसोर्सेज ग्रुप क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, और मैनेजमेंट ग्रुप क्या होता है और कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। करेक्ट, तो सबसे पहले समझते हैं एजूर का मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। तो बेसिकली जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है मैनेजमेंट, राइट, तो हमारे पास अगर एजूर की सब्सक्रिप्शन है, रिसोर्स ग्रुप है, तो मैनेजमेंट ऑफ द एजूर सब्सक्रिप्शन, रिसोर्सेज एंड रिसोर्स ग्रुप एंड द अकाउंट्स, राइट। तो एक अगर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, उसके अंदर मैं मल्टीपल एजूर के सब्सक्रिप्शन को ऐड कर सकता हूँ। राइट, मेरे एक अकाउंट के अंदर में मल्टीपल एजूर के सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं। तो लेट्स से कि ये मेरा एक अकाउंट है, अकाउंट बाउंड्री है, इसके अंदर आई कैन हैव मल्टीपल सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन 1, सब्सक्रिप्शन 2, सब्सक्रिप्शन 1, सब्सक्रिप्शन 2, और ये मेरा एक अकाउंट हो सकता है। अकाउंट क्या होता है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में भी समझेंगे इसको। करेक्ट, अब इसके अंदर में मुझे इस सब्सक्रिप्शन को डिफरेंटली मैनेज करना है, इस सब्सक्रिप्शन को डिफरेंटली डिफरेंट पर्पज़ के लिए मैनेज यूज़ करना है। राइट, तो वो हम सेग्रीगेशन कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं, इन सब्सक्रिप्शन का सेपरेट बिलिंग या एक्सेस पॉलिसीज, कौन सा यूज़र, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स से 1000 यूज़र है, राइट, और एजूर या इस प्रोजेक्ट में पर्टिकुलर या एजूर क्लाउड पे काम करने वाले मेरे 100 ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, 100 ऑफ इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, राइट। तो वो कैसे कैसे डिफरेंटली डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन में मैं कैसे उनको एक्सेस दे सकता हूँ, कैसे उस सब्सक्रिप्शन को, रिसोर्सेज को या रिसोर्स ग्रुप्स को वो कैसे एक्सेस कर पाएंगे एंड फर्दर मैनेज कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल जो चीज़ है वो हमारी एजूर मैनेजमेंट के अंदर में आती है। राइट, इसके अंदर हम लोग कैसे इफ़िशिएंटली या इफेक्टिवली पॉलिसीज, एक्सेस कंट्रोल, गवर्नेंस कंट्रोल, और कैसे सब्सक्रिप्शन को एज अ ग्रुप या मैनेजमेंट ग्रुप के थ्रू हम लोग यूटिलाइज या कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो सबसे पहले बात आती है एक एजूर की अकाउंट बनाने की। आप सब्सक्रिप्शन, तो सबसे पहले बात हम लोग समझते हैं, सबसे बेसिक यूनिट क्या है हमारा, एक रिसोर्स है। यहाँ पे हम लोग एक सर्विस को, राइट, एक सर्विस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। तो वो रिसोर्स बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, एक एजूर का अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मेरे पास एक एजूर का अकाउंट नहीं है तो मैं वो रिसोर्स नहीं बना पाऊंगा। लेकिन उसके बाद भी मुझे एक अकाउंट के अंदर अकाउंट हो गया, बट इट डजेंट मीन कि आप उसके अंदर एजूर के रिसोर्स बना सकते हैं। उसके बाद हमको जा करके एजूर का एक सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा। अगर मेरे पास अकाउंट के अंदर में एजूर का एक सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एक सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो मैं उसके अंदर जा करके रिसोर्स नहीं बना पाऊंगा। तो कंसीडर करते हैं मेरे पास एक अकाउंट है, क्या हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट की आईडी अगर आपके पास में है, आउटलुक या हॉटमेल, ठीक है, तो वो एक आपका अकाउंट है। करेक्ट, उसके अंदर आप जाकर के एक सब्सक्रिप्शन ऐड करेंगे। ऐड करने का कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, राइट, वो आप कंप्लीट करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह देना पड़ता है आपका, आपके ऑथेंटिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। और जब आपके पास एक सब्सक्रिप्शन बन जाता है, करेक्ट, और तब आप जा करके वहाँ पे कोई सर्विस या रिसोर्सेज को प्रोविज़न और फिर फर्दर यूज़ कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं जो कि हम आगे आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। करेक्ट, तो एजूर अकाउंट क्या होता है, ये एक ग्लोबल यूनिक आइडेंटिटी है आपकी, जो कि आपको एजूर सर्विसेज को एक्सेस करने में, प्रोविज़न करने में और आपके एजूर सब्सक्रिप्शन को मैनेज करने के लिए आपको आप इसको यूज़ करते हैं। राइट, तो एक तरीके का ग्लोबल आइडेंटिटी, अनलेस एंड अनटिल यू हैव दिस अकाउंट और ग्लोबल यूनिक एंटिटी, राइट, आप जाकर के एजूर सब्सक्रिप्शन
नहीं बना पाओगे उसके अंदर में, या एजोर सर्विसेज नहीं यूज़ कर पाओगे। करेक्ट, ठीक है। तो ये इसको मोटे मोटे आप समझो कि कोई आपकी ईमेल आईडी है, माइक्रोसॉफ्ट आईडी है, राइट, तो वो आपकी एक ग्लोबल यूनिक एंटिटी होती है। एजोर अकाउंट आपकी एक ग्लोबल यूनिक एंटिटी है। आप इस अकाउंट के अंदर, जैसे कि मैंने बताया, मल्टीपल सब्सक्रिप्शन आप बना सकते हो। सब्सक्रिप्शन 1 2 3 4। क्यों बना सकते हैं मल्टीपल सब्सक्रिप्शन, इसके भी ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। करेक्ट, तो मल्टीपल सब्सक्रिप्शन आपके डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, राइट। हो सकता है कि इनिशियली आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, सबसे पहले हो सकता है पीओसी आप करना चाहते हो, राइट। तो एक पीओसी के लिए आपने एक सेपरेट सब्सक्रिप्शन ले लिया, जहाँ पे आपने लोअर कॉन्फ़िगरेशन के रिसोर्सेज प्रोविज़न करके आपने ट्राई आउट किया उस कंसेप्ट को। करेक्ट, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की पीओसी कर ली। फिर हो सकता है एक डेवलपमेंट, डेव एंड टेस्ट के टाइम पे आपने एक डिफरेंट सब्सक्रिप्शन आपकी जरूरत पड़े, राइट, वो आप डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। एंड फिर एक हो सकता है कि आपके प्रोडक्शन के लिए, जहाँ पे बहुत ही मिनिमम लोगों को एक्सेस करने की वहाँ पे परमिशन हो। करेक्ट, तो इसके लिए आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का आपका एक सेपरेट सब्सक्रिप्शन हो सकता। इसके अलावा भी कई हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका फ्री ट्रायल है, फ्री ट्रायल मीन्स उससे पहले क्वालिटी के लिए कोई आप सब्सक्रिप्शन बना सकते हो, जहाँ पे क्यूए टीम आपकी या क्यूए टीम उसके मेंबर्स उसको एक्सेस कर पाए, कंप्लीट टेस्ट कर पाए। तो एक अकाउंट के अंदर यू कैन हैव मल्टीपल सब्सक्रिप्शन, राइट। एंड उसकी डिफरेंट इस सब्सक्रिप्शन की अपनी अलग बिलिंग बाउंड्री होगी, इसकी अपनी अलग बिलिंग होगी, राइट, इसकी अपनी अलग बिलिंग होगी। और ऑब्वियसली इनका जो मैनेजमेंट है, तो हो सकता है कि यहाँ पे इसको रिसोर्सेज को मैनेज करना या कोई एक्सेस पॉलिसीज़ लगाना है, कंप्लायंस का मैनेजमेंट है, वो डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंसेस। करेक्ट, तो हम लोग देखते हैं कि एक एजोर का हम लोग अकाउंट कैसे बना सकते हैं। करेक्ट, तो मैंने जैसा कि बताया था कि कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जो आपको फिल करने पड़ते हैं एक एजोर अकाउंट बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और portal.azure पे जाएंगे। आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट की आईडी होनी चाहिए, तो आप माइक्रोसॉफ्ट की जैसे live.com पे जाकर एक माइक्रोसॉफ्ट की आईडी बना लीजिए। आपके पास जब एक माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है, आप उससे जा करके लॉगिन करिए। ठीक है, तो ये एक मेरी माइक्रोसॉफ्ट आईडी है, मैंने इसको portal.azure.com पे लॉगिन कर लिया, ये सोच करके कि मैं अब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रिसोर्सेज वगैरह बनाने जा रहा हूँ, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका एक तरीके से होम विंडो है। वेलकम टू एज्योर, स्टार्ट विद ए फ्री ट्रायल। ये इसलिए दे रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो हमने क्या समझा कि आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट की आईडी होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास एज्योर का सब्सक्रिप्शन भी है आपके उस अकाउंट के अंदर में, आईडी के अंदर में, राइट। लेफ्ट साइड में ये जो 3 हॉरिजॉन्टल बार्स आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग हब बोलते हैं। यहाँ पर आप जा करके अपने क्विक नेविगेट कर सकते हैं, अपने मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, या इसके अंदर आप बाद में ऐड भी कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आप फ्रिक्वेंटली कौन कौन से सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो ये पर्टिकुलर एरिया हब कहलाता है। करेक्ट, यहाँ से जा करके यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जैसे नहीं आ रहा है, आप ऊपर सर्च बार, यहाँ से मैं जनरली जाके सब्सक्रिप्शन सर्च करता हूँ। करेक्ट, तो आप यहाँ पे जाके सब्सक्रिप्शन देखिए सबसे पहले अपने अकाउंट में। तो नन ऑफ द एंट्रीज मैच्ड इन द गिवन फिल्टर्स मींस यू डोंट हैव एनी सब्सक्रिप्शन है, राइट। कैसे हम लोग उसमें जा करके ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ऐड का ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट कुछ ऑप्शन देगा कौन किस टाइप का आप सब्सक्रिप्शन इसके अंदर में ऐड करना चाह रहे हैं। करेक्ट, तो जैसे कि फ्री ट्रायल, इस पर्टिकुलर आईडी में ये आइडेंटिफाई करा कि कोई फ्री ट्रायल नहीं बनाया हुआ है, तो आप फ्री ट्रायल बना सकते हैं। और उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज होती हैं जो हम कुछ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के साथ में 12 मंथ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर क्रेडिट हमें $200 के अराउंड वो देता है यूज़ करने के लिए। करेक्ट, पे एज यू गो है। इसका क्या मतलब है, जो भी आप सर्विसेज बनाओगे मंथली बेसिस पे, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन के साथ में जितने भी टाइम के लिए आपने उस सर्विस को या रिसोर्स को यूज़ किया होगा, उस हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट को बिल करेगा। स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप एज्योर को सीखना चाहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक फैसिलिटी या एक सब्सक्रिप्शन टाइप देता है, जहाँ पे आप अपने स्टूडेंट डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट को प्रोवाइड करके एज्योर फॉर स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है कंपैरेटिवली, राइट, फॉर लर्निंग पर्पस। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे फ्री ट्रायल को कैसे बना सकते हैं, राइट। तो ये हम लोग देखते हैं, ट्राई एज्योर फॉर फ्री।
क्लिक किया मैंने। अब ये मुझे एक पर्टिकुलर फॉर्म देगा जहाँ पे मैं पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फिल करूँगा, राइट। तो आप अपनी अपनी प्रोफाइल और फर्दर इंफॉर्मेशन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इंडिया, राइट। अपने नंबर्स को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर जा कर के, एंड अपनी पैन डिटेल, एड्रेस वगैरह को फिल करेंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिटी, तो ये फर्स्ट स्टेप था प्रोफाइल वेरिफिकेशन, एंड देन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बाय कार्ड। नेक्स्ट फेज में आपसे ये कार्ड इन्फॉर्मेशन आपके लेगा, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेगा, आप उसे फिल करेंगे। और जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है ऑब्वियसली OTP आता है, OTP फिल करेंगे। तो ये INR टू रुपीज़ इसमें डिडक्ट करता है आपके उससे, जस्ट फॉर द एक सिंपल ट्रांजेक्शन करता है फॉर द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कि आपका कार्ड एक्टिव है या नहीं है, करेक्ट। एंड देन वंस यू विल बी क्लिकिंग ऑन द साइन अप, फाइनली आपके इस पर्टिकुलर एज्योर अकाउंट के अंदर में सब्सक्रिप्शन एरिया के अंदर में एक सब्सक्रिप्शन आ जाएगा फ्री ट्रायल का, और यहाँ पे लिखा होगा सब्सक्रिप्शन टाइप फ्री ट्रायल, करेक्ट। तो लेट्स से ये स्टेप को आप फर्दर ट्राई करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं आपको फर्दर उसमें हेल्प कर दूंगा, करेक्ट। तो लेट्स से कि आपने यहाँ पे फ्री ट्रायल बना लिया, उसके बाद में इसका लुक एंड फील कैसे रहेगा, कैसे आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ। नाउ मूविंग अहेड विद द स्लाइड। तो कैसे आप एज्योर अकाउंट बनाते हैं, अपना फ़ोन नंबर, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कुछ नेम, ईमेल एड्रेस, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, ये आप देंगे, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी। और वो तब तक आपको चार्ज नहीं, क्योंकि फ्री ट्रायल है, 30 डेज़ के लिए आपको मिलेगा, $200 आपको उसमें मिलेगा, राइट। और कुछ फ्री सर्विसेज भी आपको देगा। तो अराउंड 12 मंथ्स के लिए $200 क्रेडिट देता है आपको, आप उसको 30 डेज़ तक यूज़ कर सकते हैं। कुछ 30 डेज़ और 12 मंथ्स में फिर कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, तो कुछ सर्विसेज होंगी जो 30 डेज़ तक रहेंगी, फिर वो डिसेबल हो जाती हैं। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो 12 मंथ्स तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप उसका कोई भी आपको पैसा नहीं पड़ेगा, राइट। मीन्स वो अकाउंट, वो पर्टिकुलर सर्विस हो सकता है डिसेबल, मीन्स उसके बाद अब अगर आप उसको अपग्रेड करेंगे तो वो आपके 12 महीने तक वो सर्विसेज क्या रहेंगी, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। और उसमें अराउंड 55 प्लस सर्विसेज जो हमेशा फ्री रहती हैं किसी भी एज्योर अकाउंट के अंदर में, करेक्ट। तो इसको ट्राई आउट करिए, कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा। तो इस तरीके से आपने एक अकाउंट के बाद उसके अंदर एक सब्सक्रिप्शन ऐड कर लिया। तो सब्सक्रिप्शन क्या है बेसिकली, तो एक सब्सक्रिप्शन बनाया, उसके बाद वो हमें हेल्प करता है एज्योर के रिसोर्सेज बनाने में। तो सब्सक्रिप्शन एक यूनिट ऑफ मैनेजमेंट है जो कि मुझे रिसोर्स क्रिएशन, उसके बिलिंग को मैनेज करने के लिए, उसके अंदर मेरे यूज़र्स को मैनेज करने के लिए, यूज़र्स को बेसिकली मैनेज करने के लिए मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी होता है। बट मैं यूज़र मैनेज की क्यों बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे अपने एज्योर कौन से एज्योर मेरे यूज़र्स हैं जो उस एज्योर सब्सक्रिप्शन को एक्सेस करता है, ये भी मैं ऑन द सब्सक्रिप्शन, ऑन टॉप ऑफ सब्सक्रिप्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ, या वहाँ पर मैं वो एक्सेस मैनेजमेंट पॉलिसी बना सकता हूँ, राइट। उसके अंदर रिसोर्सेज को स्केल करना है मुझे, ये सारी चीज़ें। तो मेनली आप सब्सक्रिप्शन को ऐसे समझो कि मेरा यूनिट ऑफ मैनेजमेंट है, और उसके अंदर मेरे रिसोर्सेज को प्रोविज़न करने के बाद, या जो एक बिलिंग बाउंड्री है, एक तरीके से मेरी सब्सक्रिप्शन एक बिलिंग बाउंड्री, जितने रिसोर्स मैंने बनाया, जितने टाइम के लिए, जिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैंने उसको बनाया और जितने टाइम के लिए मैंने एक्सेस किया, उस हिसाब से मेरी वो बिलिंग मेरे को आएगी, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट बिल करेगा अगर आपने पे एज यू गो लिया, फ्री का ऑब्वियसली $200 फॉर 30 डेज़, ठीक है। आपके उसके अंदर के रिसोर्सेज को आप ग्रुप भी कर सकते हो। आप लेट्स से कि एक प्रोजेक्ट है, एक आपने सब्सक्रिप्शन बना लिया, आप एक POC के लिए कर रहे हो, तो एक रिसोर्स ग्रुप, एक फोल्डर बना सकते हो, राइट। जनरली फोल्डर नहीं, रिसोर्स ग्रुप टर्म होता है, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। फोल्डर आपने बनाया और जो भी उस POC से रिलेटेड है रिसोर्सेज आप प्रोविज़न करते हो, आप उसके अंदर डाल लो, राइट। तो रिसोर्स ग्रुप, ताकि वो ग्रुपिंग ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ रिसोर्सेज फॉर द सिमिलर पर्पस आप एक जगह ग्रुप कर सकते हो, और उसकी बिलिंग्स वगैरह को मैनेज करना, एक्सेस को मैनेज करना, ये। तो सब्सक्रिप्शन के अंदर जो बाउंड्रीज होती हैं वो 2 तरीके की होती है, एक बिलिंग बाउंड्री हो गई, एक एक्सेस कंट्रोल बाउंड्री हो गई। जैसे कि मैंने बताया कि एक सब्सक्रिप्शन टाइप है ऐसा है जहाँ पे, या सब्सक्रिप्शन ऐसा है जहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन के अंदर जा कर के आप बिलिंग कंट्रोल कर सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के अंदर में मेरा एक मंथ के अंदर में $5,000 से ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा जैसे ही हो मुझे उससे पहले अलर्ट आते रहें, या उससे ज़्यादा मैंने उसको फिक्स कर दिया, राइट। तो मैं बिलिंग बाउंड्रीज का उसके अंदर बना सकता हूँ, राइट।
और या रिसोर्स ग्रुप के ऊपर भी मैं ये पॉलिसी लगा सकता हूँ इस तरीके की। और एक्सेस कंट्रोल बाउंड्री भी है कि ये सब्सक्रिप्शन को मेरे कौन से एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र, एजूर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स, या अगर मैं मोटे मोटे बोलूँ कि कौन कौन से यूज़र इस सब्सक्रिप्शन को एक्सेस कर पाएंगे, तो इस तरीके की कंट्रोलिंग भी मैं अपने सब्सक्रिप्शन लेवल पर जाके कर सकता हूँ। करेक्ट। यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट साइड में तो आपको एक मैनेजमेंट ग्रुप भी नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले मेरे पास एक एजूर अकाउंट बन गया, राइट। उसके अंदर आई कैन हैव मल्टीपल सब्सक्रिप्शन, जैसे डेवलपमेंट के लिए हो गया, टेस्टिंग के लिए हो गया, प्रोडक्शन के लिए हो गया। इसके अलावा भी आप अगर क्यूए के लिए कोई बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक क्यूए के लिए भी हो सकता है, जो कि आपकी क्यूए टीम एक्सेस कर रही होगी, क्यूए सब्सक्रिप्शन हो गया। करेक्ट। इस तरीके से मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकता आप अपने एक अकाउंट के अंदर में बना सकते हो फॉर द डिफरेंट यूसेज। करेक्ट। अब एक मैनेजमेंट ग्रुप का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या होता है, आप अपने एजूर के सब्सक्रिप्शन को अगर मैनेज करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक पॉलिसी डिपेंडिंग ऑन द कंप्लायंस, कि ये जो सब्सक्रिप्शन है इस अकाउंट के अंदर, इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के अंदर में, ये लेट्स से कि मैंने कहा डेवलपमेंट सब्सक्रिप्शन है, डेव सब्स है, और ये प्रॉड है फॉर एग्जांपल। तो ये डेवलपमेंट सब्सक्रिप्शन जितने भी इसके अंदर ये रिसोर्स बनेंगे, एंड ऑफ द डे ये एक वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल नेटवर्क है, स्टोरेज अकाउंट है, ये डेटाबेस है, जितने भी रिसोर्सेज बने वो मेरे एक पर्टिकुलर रीजन में बने। रीजन का कंसेप्ट आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, राइट। तो इस तरीके का अगर कोई कंप्लायंस है या जो भी कुछ डेटा है मेरा, वो डेटा रेजिडेंसी का कंप्लायंस अगर आप लगाना चाहते हैं, वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही मेरा डेटा रहे, किसी और रीजन में कोई यूज़र कोई भी जाके रिसोर्स ना बना पाए, राइट। उसके लिए आप यहाँ पे कंप्लायंस कुछ पॉलिसीज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो ऑन द सब्सक्रिप्शन लेवल। तो ये इस तरीके की चीज़ें क्या होती है, वो मैनेजमेंट ग्रुप के थ्रू कंट्रोल होती हैं, यानी कि आप अपने सब्सक्रिप्शन को कंट्रोल या मैनेज कर सकते हो थ्रू मैनेजमेंट ग्रुप। ये हम लोग बना करके अभी देखेंगे। करेक्ट। तो मैंने जैसे बताया सब्सक्रिप्शन टाइप हमारे पास है यहाँ पर मेन 4 टाइप्स के, फ्री ट्रायल, पे एज यू गो, एजूर फॉरेस्ट, और ये हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट से, अगर आप बिग एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन है तो आप माइक्रोसॉफ्ट से जा करके माइक्रोसॉफ्ट टीम से बात कर सकते हैं और ये सब्सक्रिप्शन इनेबल करा सकते हैं, ले सकते हैं। यू विल गेट सम डिस्काउंट एंड द अदर बेनिफिट्स एज वेल एज अ एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ग्रुप हम बात कर रहे थे, तो ये हेल्प करता है हमारे सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक्सेस को, पॉलिसीज़ लगाने में, एंड कंप्लायंस को मैनेज एंड इम्प्लीमेंट करने में। करेक्ट। और ये हमें क्या करता है कि एक मैनेजमेंट ग्रुप जो मैंने लगाया है, लेट्स से कि डेव सब्सक्रिप्शन, जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर जो भी रिसोर्सेज होंगे वो एक लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन के ही होंगे, उससे, या एक जैसे वर्चुअल मशीन अगर मैं बना रहा हूँ फॉर द डेवलपमेंट, तो वो बी सीरीज़ की ही होगी या ए सीरीज़ की होगी, इसके अलावा किसी और सीरीज़ की नहीं हो सकती है, या वो केवल और केवल सेंट्रल इंडिया रीजन में ही होगी। तो इस तरीके के जो पॉलिसीज़ हैं, राइट, ये कंप्लायंस, ये जो पॉलिसीज़ हैं वो मैं मैनेजमेंट ग्रुप पे लगा दूंगा। तो वो जितने भी उसके अंडर में, अच्छा, एक मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर दूसरा मैनेजमेंट ग्रुप हो सकता है, यानी कि नेस्टेड मैनेजमेंट ग्रुप भी पॉसिबल है। तो ये ऑटोमेटिकली ये पॉलिसी जो मैंने यहाँ पे लगाई, इस जगह पे जो भी पॉलिसी कंप्लायंस मैंने इम्प्लीमेंट किया होगा या लगाया होगा, वो सारा ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाता है टिल द सब्सक्रिप्शन। करेक्ट। तो वो इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। तो जैसे कि एक मैंने सेंट्रल इंडिया लोकेशन की अगर मैंने एक पॉलिसी लगाई है इसके ऊपर, लोकेशन रिस्ट्रिक्शन, तो वो इस पे भी जाएगा एंड इस वाले भी मैनेजमेंट ग्रुप में भी जाएगा। यानी कि इसके अंदर अगेन दो नेस्टेड हमारे पास मैनेजमेंट ग्रुप है। तो ये जो लोकेशन पॉलिसी आप देखोगे कि सारा नेस्टिंग होकर के टिल दिस सब्सक्रिप्शन इस पे भी आ जाएगा। यहाँ पे जाके कोई स्पेसिफिक अगर मैं लगा दूंगा तो ओवरराइड हो जाएगा। करेक्ट। तो मैनेजमेंट ग्रुप को आप ऐसे समझो कि मैं सब्सक्रिप्शन को अगर स्पेसिफिकली मैनेज करना चाहता हूँ, और ठीक है, उसके एक्सेस को के पर्सपेक्टिव से, पॉलिसीज पर्सपेक्टिव से एंड कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से, देन मेरे पास मैनेजमेंट ग्रुप का कंसेप्ट आता है। तो आप देखो कंटोसो रूट ग्रुप है ये मैनेजमेंट। मार्केटिंग टीम के लिए हो सकता है मेरी एक्सेस पॉलिसीज कंप्लायंस अलग होगी, मेरे आईटी टीम के लिए अलग होगी, आईटी में भी हो सकता है मेरी आईटीएस जो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम है उसके लिए अलग हो सकती है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट को हो सकता है मुझे कुछ और एडिशनल कुछ हमें एक्सेस देना पड़ेगा, राइट। और आईटीएस का हो सकता है इसी के अंदर एक और मैं बनाऊं जो कि मेरे एचआर के लिए हो, राइट। तो हो सकता है उनको बहुत ही लिमिटेड
उनको कोई सर्विस प्रोविज़न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सेस हो तो एक्सेस स्पेसिफिक देना पड़े, कुछ प्रोविजनल मुझे रिस्ट्रिक्ट करना हो, तो इस तरीके से इसको मैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए अपने विद इन द एजोर अगर मैं बोलूँ, राइट, तो ये मेरा मैनेजमेंट ग्रुप जहाँ पे मैं नेस्टिंग करता हूँ डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट्स, राइट, सब डिपार्टमेंट्स एंड देन द सब्सक्रिप्शन लेवल, राइट। फिर अगेन देखोगे आप जा करके कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर टीम का एक ग्रुप है, उसके अंदर एक ये ईए सब्सक्रिप्शन, एक ये सब्सक्रिप्शन हो सकता है कि ये ईए सब्सक्रिप्शन फॉर द डिफरेंट पर्पस यूज़ हो रहा हो, ये हो सकता है प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है या डिफरेंट पर्पस के लिए हो। ये एक सब्सक्रिप्शन है जो पे एज यू गो के लिए, कुछ सर्विसेज, कुछ मेरी एप्लीकेशन हैं, डेटा बेसेज पे एज यू गो पे मैं चला रहा हूँ, कुछ मैं ईए बेनिफिट्स अवेल के लिए मैंने ईए सब्सक्रिप्शन लिया है, कुछ हो सकता है फ्री ट्रायल हो, डेव टेस्ट सब्सक्रिप्शन है, तो डिफरेंट सब्सक्रिप्शन पे हो सकता है कि मैं डिफरेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास मैनेजमेंट ग्रुप का कंसेप्ट आता है, राइट। तो लेवल ऑफ स्कोप अब द सब्सक्रिप्शन मुझे प्रोवाइड करता है, और प्लस ये इनहेरिट जो भी मैंने ऊपर लगाया वो सारा का सारा इनहेरिट होता है नीचे, और मैनेजमेंट ग्रुप पे जो मैंने लगाया वो जाके सब्सक्रिप्शन पे आएगा, मतलब नेस्टिंग वो सब मैनेजमेंट ग्रुप, और फिर इस पे आएगा, और इसके अंदर मेरे रिसोर्स ग्रुप होते हैं और रिसोर्सेज होते हैं, तो वो रिसोर्स ग्रुप पे मैं जो लगाऊंगा वो सारे रिसोर्सेज पे भी मेरे जाकर के इम्प्लीमेंट होंगे। ये थियोरेटिकली आपको आई होप कि समझ में आया होगा, जब हम इसको अभी प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो आपको और ये क्लैरिफाई होगा, करेक्ट। अब बात करते हैं कि रिसोर्सेज क्या है। तो कोई भी जो मीन्स ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एज्योर है, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक सर्विस है ग्राउंड जो हम बनाते हैं जा करके, जैसे वर्चुअल मशीन हो गया, स्टोरेज अकाउंट हो गया, वर्चुअल नेटवर्क हो गया, फंक्शन हो गया, डेटाबेस हो गया, ऐप सर्विस हो गया, दीज आर द रिसोर्स, दीज आर कॉल्ड रिसोर्स। मीन्स जो भी हम वहाँ पे क्रिएट एंड डिप्लॉय करते हैं दैट इज वन ऑफ द रिसोर्स, राइट। virtual network, cognitive services, app services, virtual machine and so on. These all are resources. जब मैं इन रिसोर्सेस को ग्रुप कर लेता हूँ, लेट्स से कि एक प्रोजेक्ट है, एक लेट्स से डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तो ऑब्वियसली कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही वर्चुअल मशीन पे सारा काम हो, उसके लिए हो सकता है एक हमको डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, वीएम बनाया है तो मुझे एक नेटवर्किंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये प्रोजेक्ट वन के अंदर मुझे एजोर के बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, राइट। प्रोजेक्ट टू, तो मैं प्रोजेक्ट बाउंड्री को सेग्रीगेट करने के लिए, ये प्रोजेक्ट वन है, हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर कोई और हो, उस पर डिफरेंट टीम यूज़ हो रही हो, राइट। तो उसके अंदर एंड सो ऑन मल्टीपल रिसोर्सेज है। इसी तरीके से यहाँ पे वीएम है, ये कोई दूसरी वीएम है, ये यहाँ पे अपना डेटाबेस है, राइट, यहाँ पे अपना नेटवर्क है और अदर रिसोर्सेज है। ये प्रोजेक्ट टू है। इस पे हो सकता है कि प्रोजेक्ट टीम हो, इस पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, इंजीनियर्स हैं, डेटाबेस इंजीनियर्स हैं एंड सो ऑन, तो इसकी अलग टीम है। ये टीम वन है, ये टीम टू है जो इस पे काम कर रही है, राइट, इस पे काम कर रही है। तो इस तरीके से मैं प्रोजेक्ट बाउंड्रीज भी, तो ये जो रिसोर्सेज है ये मेरे रिसोर्सेज हैं, इन सबको मैं क्या करता हूँ ईजी मैनेज के लिए, राइट, ईजिली मैनेज के लिए, और इंटरनल, क्योंकि रिसोर्सेज आप बना लोगे एक सब्सक्रिप्शन, लेट्स से कि ये डेवलपमेंट सब्सक्रिप्शन के अंदर में ही सारा हो रहा था, ये डेवलपमेंट सब्सक्रिप्शन के अंदर एक प्रोजेक्ट वन और प्रोजेक्ट टू, और जिसपे दो डिफरेंट, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ रिसोर्स ग्रुप बना सकता हूँ। ये सारे जो मेरे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स ग्रुप वन और ये रिसोर्स ग्रुप टू बना लूँगा। इस रिसोर्स ग्रुप, तो मैंने रिसोर्स की ग्रुपिंग कर दी। अभी प्रोजेक्ट वन की टीम जो है वो, उसको पता है कि रिसोर्स ग्रुप वन के अंदर मेरे सारे रिसोर्स हैं, तो वो इजीली आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे और उसको एक्सेस एंड यूज़ कर पाएंगे, राइट, मैनेज कर पाएंगे। इसी तरीके से प्रोजेक्ट टू। तो इसके रिसोर्सेज के बाद आता है रिसोर्स ग्रुप का कॉन्सेप्ट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तरीके का फोल्डर समझ लो या कंटेनर समझ लो, टू मैनेज एंड एग्रीगेट रिसोर्सेज इनटू अ सिंगल यूनिट। जो भी रिसोर्सेज होंगे, कोई भी एक सिंगल भी रिसोर्स होगा, वो किसी ना किसी एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर ऑब्वियसली होगा ही होगा। नो रिसोर्स कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी रिसोर्स ग्रुप। और रिसोर्सेज जो होंगे वो डिफरेंट रीजन्स में भी हो सकते हैं। मतलब क्या, अगर मैं बैक स्लाइड में जाऊं तो ये जो वीएम, जैसे प्रोजेक्ट वन, ये रिसोर्स ग्रुप वन है, ये हो सकता है कि सेंट्रल इंडिया में हो, अगर मैंने कोई पॉलिसी ना लगाई कि सारे ही सारे रिसोर्सेज जो होंगे वो एक ही उसमें हो। अगर ये सेंट्रल इंडिया में तो ये हो सकता है वेस्ट इंडिया में हो सकता है,
ये हो सकता है कि यूएस में हो सकता है, राइट। तो इफेक्टिवली और लो लेटेंसी के लिए एंड बेटर परफॉर्मेंस के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो नियर बाई या सेम रीजन में हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। बट अगर किसी तरीके का कंप्लायंस है, कुछ और फर्दर यूटिलाइज हो सकता है, कोई पर्टिकुलर एजोर की सर्विस हो जो सेंट्रल इंडिया में ना हो, देन ऑब्वियसली यू हैव टू गो एंड प्रोविजन दैट पर्टिकुलर सर्विस इनटू डिफरेंट रीजन, करेक्ट। तो यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था टू अंडरस्टैंड कि कोई भी रिसोर्स जो है वो कोई जरूरी नहीं कि एक ही रीजन में हो, वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में भी हो सकता है, बट सेम रिसोर्स ग्रुप में हो सकते हैं और डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप में भी हो सकते हैं। यानी कि एक रिसोर्स किसी ना किसी रिसोर्स ग्रुप में होगा, राइट। एक रिसोर्स, ये रिसोर्स 1 है, ये RG1 में है, ये रिसोर्स 2 है, ये RG2 में हो सकता है, करेक्ट। ये हो सकता है रीजन 1 है, ये लेट्स से कि ये रीजन 1 में हो सकता है, ये रीजन 2 में हो सकता है। हो सकता है कि R3 रिसोर्स 3 RG1 में है और रीजन 1 में है, ऐसे हो सकता है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है कि रिसोर्स 1 जो है रिसोर्स ग्रुप 1 में है, रीजन 1 में है, रिसोर्स 2 रिसोर्स ग्रुप 2 में है और रीजन 2 में, रिसोर्स 3 रिसोर्स ग्रुप 1 में ही है और रीजन 1 में, एंड सो ऑन, करेक्ट। रिसोर्स मूड। अब क्या हो सकता है कि आपने, हो सकता है इनिशियली जब आप बिल्कुल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आपने कोई एक रिसोर्स है वो एक RG4 में बनाया था और रीजन जो भी रीजन रहा होगा, रीजन 2 रिसोर्स ग्रुप से आप क्या कर सकते, इस रिसोर्स 4 को रिसोर्स ग्रुप 4 से रिसोर्स ग्रुप 1 में आप मूव कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है, मूव रिसोर्सेज को मूव करने का, एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में मूव करने का ऑप्शन मिलता है। प्लस यहीं पे मैं एक बात और बता दूं कि आप रिसोर्सेज को एक सब्सक्रिप्शन से दूसरे सब्सक्रिप्शन में भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन 2, ये सब्सक्रिप्शन 1 है, ये सब्सक्रिप्शन 2 में भी मूव करा सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज का एग्रीगेशन, रीशफलिंग वगैरह कर रहे हो, री मैनेजमेंट कर रहे हो, री डिज़ाइनिंग कर रहे हो, राइट। तो आप रिसोर्सेज को मूव करा सकते हैं। उसके लिए पहले आपको असेसमेंट वगैरह कुछ करके मीन्स करना पड़ता है एंड देन आप उसको कराओगे कि वो रिसोर्स मूवमेंट मूव करने लायक है या नहीं है, राइट। इस तरीके की चीज़ें कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, वो आप कर लोगे एक बार एंड देन आप मूव करा सकते हो, करेक्ट। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि ये रिसोर्स ग्रुप है और इसके अंदर एक वेब सर्विस है, डेटाबेस सर्वर, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज है, और वेब एंड डीबी को एक रिसोर्स ग्रुप में डाल सकते हैं, वर्चुअल मशीन एक दूसरे रिसोर्स ग्रुप में, स्टोरेज एक तीसरे रिसोर्स ग्रुप में हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, करेक्ट। तो ये हाई लेवल आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, सो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट में आप डालो और देन आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल, राइट। इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स थे कि कैसे हम लोग मैनेजमेंट ग्रुप वगैरह बनाते हैं, रिसोर्सेज कैसे प्रोविज़न करेंगे, राइट, रिसोर्स ग्रुप कैसे बनाएंगे, वो रीजन में एक डिफरेंट रीजन्स में, और ये सारी चीज़ें हमने बात करी। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।